ऑरिजिन्स ऑफ ईविल एक अद्भुत किताब है जो मानवता, इतिहास और अलौकिक घटनाओं के रहस्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक को डॉक्टर जोसेफ पी फेरल ने लिखा है और ये उन रहस्यमयी विषयों पर प्रकाश डालती है जिनके बारे में लोग अक्सर सवाल करते हैं। ये किताब ऑरिजिन्स ऑफ ईविल, बुराई की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करती है। इसमें लेखक ने फॉलन एंजल्स, डीमंस, राक्षस और यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बीच संभावित कनेक्शन को गहराई से विश्लेषण किया है। किताब ये सवाल उठाती है कि क्या ये सभी चीजें एक ही रहस्यमयी स्रोत से संबंधित है और क्या इनके पीछे कोई प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें टेस्टामेंट ऑफ सालोमन का न्यूट्रिक ट्रांसलेशन, आधुनिक अनुवाद दिया गया है। ये ग्रंथ राजा सोलोमन की कथा और उनके द्वारा राक्षसों को नियंत्रित करने की शक्ति के बारे में बताता है। ये आधुनिक पाठक के लिए सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच छिपे रहस्यों के बारे में? क्या स्वर्गदूत, जो परमात्मा के संदेशवाहक माने जाते हैं, कभी बुराई का प्रतीक बन सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे गिरे हुए स्वर्गदूतों की उस कहानी के बारे में जिसने मानवता को सदियों तक रहस्य में डुबोए रखा है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्गदूत दिव्य शक्तियों से भरे हुए प्राणी हैं। उनका उद्देश्य परमात्मा की सेवा करना और मानवता की रक्षा करना था। लेकिन क्या होता है जब इन्हीं स्वर्गदूतों में से कुछ स्वर्ग की मर्यादा को तोड़कर बुराई की राह पर चल पड़ते हैं? कहा जाता है कि ल्यूसिफर, जो कभी सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत था, ने अहंकार और स्वार्थ के चलते परमात्मा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। इन्हें ही हम कहते हैं फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि बुक ऑफ एनोच में उल्लेख है कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानवता के साथ संपर्क बनाए। उन्होंने इंसानों को वो ज्ञान दिया जो उस समय दिव्य रहस्य माना जाता था, जैसे धातु से हथियार बनाना, जादू का उपयोग और खगोलीय विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान, जो एक आशीर्वाद हो सकता था, मानवता के लिए अभिशाप बन गया। इन स्वर्गदूतों ने न केवल ज्ञान दिया बल्कि इंसानों के साथ मिलकर ऐसे जीवों को भी जन्म दिया जिन्हें नेफिलिम कहा गया। ये विशालकाय प्राणी जिनकी शक्ति और क्रूरता ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। ग्रंथों के अनुसार परमात्मा ने इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनकी बुराइयों के लिए दंडित किया। उन्हें गहरे अंधेरे में कैद कर दिया गया जहां वे आज भी बंद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये स्वर्गदूत वास्तव में खत्म हो चुके हैं या वे आज भी किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? आधुनिक समय में कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स और अलौकिक घटनाएं इन्हीं गिरे हुए स्वर्गदूतों की मौजूदगी का संकेत है। क्या ये स्वर्गदूत आज भी मानवता के साथ खेल रहे हैं या ये सब केवल एक कल्पना है? गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन कहानियों पर विश्वास करते हैं या इन्हें केवल एक प्राचीन कल्पना मानते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? राक्षस और राक्षसी वश में करने की घटनाएं। क्या आपने कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है, जहां कोई सामान्य इंसान अचानक हिंसक और अजीब हरकतें करने लगता है? यह हो सकता है डिमोनिक पोजेशन का मामला, एक ऐसी घटना जहां किसी व्यक्ति पर राक्षस या बुरी आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और मिथकों में राक्षसों का उल्लेख बार बार मिलता है। हिंदू ग्रंथों में इन्हें असुर और राक्षस कहा गया है, जबकि पश्चिमी परंपराओं में इन्हें डीमंस कहा गया। ये माने जाते हैं कि ये राक्षस अंधकार, बुराई और विनाश के प्रतीक है। डिमोनिक पोजेशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर और मन पर एक बुरी ताकत का नियंत्रण हो जाना।
ये ताकत व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देती है। पीड़ित अक्सर हिंसक हो जाता है, अजीब भाषाएं बोलने लगता है और उसकी ताकत इंसान के सामान्य स्तर से कई गुना बढ़ जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये घटनाएं केवल मानसिक बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रीनिया या डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं, जैसे कि हवा में उड़ते हुए लोग, असंभव रूप से गहरी आवाजें और ऐसी शक्तियां जो किसी इंसान में सामान्यतः नहीं पाई जाती। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज है जहां डिमोनिक पोजेशन का दावा किया गया, जैसे कि द एक्सर्सिज्म ऑफ एनालीज मिशेल, एक जर्मन लड़की जिसकी कहानी पर बाद में फिल्में भी बनी, या फिर एमिली रोज का मामला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये घटनाएं केवल डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि इन्हें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से जांचा गया। जब किसी व्यक्ति पर डिमोनिक पोजेशन का संदेह होता है तो उसे एक्सर्सिज्म द्वारा ठीक किया जाता है। ये एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें मंत्र, प्रार्थनाएं और पवित्र जल का उपयोग करके राक्षस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा सफल नहीं होती और कई बार बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। भारत में भी ऐसी मान्यताएं प्रचलित है। यहाँ कई लोग भूत प्रेत और राक्षसी ताकतों को मानते हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जैसे स्थान, जहां लोग अपने ऊपर से बुरी आत्माओं को हटाने के लिए जाते हैं, इन मान्यताओं को और भी गहराई देते हैं। सवाल यह है, क्या राक्षस और डिमोनिक पोजेशंस आज भी हमारे बीच मौजूद है, या ये केवल एक प्राचीन विश्वास है जो आधुनिक युग में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? लेकिन जब आप अगली बार किसी अजीब घटना के बारे में सुने तो सोचें, क्या ये केवल एक संयोग है या कोई अलौकिक ताकत? डीमंस एंड पोजेशंस, मानवता के इतिहास और रहस्य के गहरे अंधेरे में झांकने का एक अवसर। तो क्या आप इन कहानियों को केवल कल्पना मानेंगे या इनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे? यूएफओ और राक्षसों के बीच कनेक्शन का रहस्य, क्या आप मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में केवल हम ही हैं, या फिर आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां और अजीबोगरीब आकृतियां कुछ और ही संकेत देती हैं? यूएफओ साइटिंग्स केवल आधुनिक युग की घटनाएं नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनका संबंध प्राचीन अलौकिक शक्तियों और राक्षसों से हो सकता है। आज हम इसी रहस्यमयी कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहस्यमयी उड़ने वाले यान या आकृतियां हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। ये घटनाएं सदियों से दर्ज की जाती रही है और हर बार इनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। लेकिन क्या ये केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी के चमत्कार है, या इनका इतिहास कहीं ज्यादा पुराना और डरावना है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि महाभारत और रामायण में उड़ने वाले विमानों, जिन्हें विमान कहा गया है, का वर्णन मिलता है। मिस्र की पिरामिडों पर बने चित्र, माया सभ्यता के खगोलीय ज्ञान और बाइबल की कहानियों में भी स्वर्ग से आने वाले अलौकिक आगंतुकों का जिक्र मिलता है। क्या ये यूएफओस का ही प्रारंभिक रूप हो सकते हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यूएफओ साइटिंग्स और प्राचीन राक्षसी घटनाओं में गहरा संबंध है। प्राचीन कथाओं में वर्णित गिरे हुए स्वर्गदूत और राक्षसों के पास ऐसी शक्तियां थी जो इंसानों की समझ से परे थी। क्या ये शक्तियां आज भी हमारे आसमान में देखी जा सकती हैं? आधुनिक युग में यूएफओ साइटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया और वैज्ञानिकों द्वारा जांचा गया। अमेरिका के रॉसवेल इंसिडेंट से लेकर भारत के कोंका ला पास की रहस्यमयी घटनाओं तक हर जगह इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। लेकिन इनमें से कई घटनाओं में एक अजीब समानता देखी गई, एक बुरी या डरावनी ऊर्जा का अनुभव। क्या ये ऊर्जा किसी अलौकिक ताकत की ओर इशारा करती है? कुछ वैज्ञानिक और धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यूएफओस वास्तव में राक्षसी ताकतों का ही आधुनिक रूप हो सकते हैं। ये ताकतें जो कभी राक्षसों और गिरे हुए स्वर्गदूतों के रूप में प्रकट होती थी, अब तकनीकी रूप धारण कर चुकी है। उनकी शक्ति और ज्ञान हमारे समझ से परे है,
इतिहास में एक पैटर्न देखा गया है। स्वर्ग से आने वाली रहस्यमयी रोशनी, अजीब आवाजें और बुरी ताकतों का प्रकोप, ये सब एक ऐसी ताकत की ओर इशारा करता है जो न तो पूरी तरह इंसानी है और न ही पूरी तरह दिव्य। यूएफओज और राक्षसों का कनेक्शन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसमान में दिखने वाली ये ताकतें वास्तव में हमारे अतीत से जुड़ी हैं? क्या वे प्राचीन राक्षस हैं जो आधुनिक युग में अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं, या ये सब हमारी कल्पना का खेल है? तो क्या आप इस कनेक्शन को समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो कुछ भी आसमान में है वो उतना सरल नहीं जितना दिखता है। इतिहास और रहस्य की अनकही कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताओं के विश्वास और उनकी कहानियां कितनी गहरी और रहस्यमयी थी? वे कहानियां जो समय की धारा में खो गई, लेकिन आज भी हमारे अस्तित्व के सवालों को छूती है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक सफर पर, जहां इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी केवल मानव इतिहास के पहले अध्याय नहीं थी। ये ऐसी जगह थी जहां इंसान ने पहली बार लिखने, गणित, खगोल शास्त्र और धर्म के माध्यम से अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश की। लेकिन क्या इनके पीछे कुछ ऐसा था जो आज भी रहस्य बना हुआ है? हर सभ्यता के अपने अलग विश्वास थे। मिस्र के लोग मानते थे कि उनके राजा यानी फराओ भगवान के अवतार है। भारत में वेदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने की कोशिश की, और मेसोपोटामिया के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे जो प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं था, ये लोग खगोल शास्त्र और गणित में भी पारंगत थे। मिस्र के पिरामिड, जो आज भी एक पहेली है, इस बात का सबूत है कि उन्होंने गणित और ज्यामिति में अद्भुत प्रगति की थी। लेकिन इन सभ्यताओं की कहानियों और प्रतीकों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो आज भी समझ से परे है। मिस्र की बुक ऑफ द डेड, भारत की महाभारत और माया सभ्यता के खगोलीय कैलेंडर में ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये सवाल उठाते हैं, क्या वे भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे थे या वे किसी अलौकिक ताकत से संपर्क में थे? आज का विज्ञान उन प्राचीन मान्यताओं को नई दृष्टि से देखता है, जैसे मिस्र के पिरामिडों में ऊर्जा का संग्रह होना, भारतीय वेदों में ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन और माया सभ्यता का कैलेंडर। क्या ये केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं थी, या इनके पीछे गहरी वैज्ञानिक समझ थी? इन सभ्यताओं के विश्वास और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे पूर्वज हमसे अधिक बुद्धिमान थे? क्या उन्होंने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को समझा जिन्हें हम आज भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं? इतिहास और रहस्य का ये संगम हमें एक संदेश देता है। हम जहां खड़े हैं वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेल है। अगर हम इन रहस्यों को समझ सकें तो शायद हम अपने भविष्य के सबसे बड़े सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। क्या आप इन अनकहे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की कुंजी है। गिरे हुए स्वर्गदूतों के माध्यम से इतिहास, पौराणिक कथाओं और अलौकिक रहस्यों का अन्वेषण। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास, पौराणिक कथाएं और अलौकिक घटनाएं एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई हैं? और इन तीनों के केंद्र में एक रहस्यमयी शक्ति है, गिरे हुए स्वर्गदूत। गिरे हुए स्वर्गदूत यानी फॉलन एंजल्स वो प्राणी हैं जो स्वर्ग से निर्वासित हुए। ये न केवल धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं के रहस्यमय अध्याय भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में गिरे हुए स्वर्गदूतों को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। बाइबल में इन्हें उन प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने स्वर्ग का कानून तोड़ा और धरती पर आ गए। वहीं भारतीय ग्रंथों में असुर और दानव का जिक्र मिलता है जो देवताओं के विरुद्ध खड़े हुए। क्या ये गिरे हुए स्वर्गदूत आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या उनके और आधुनिक अलौकिक घटनाओं
जैसे कि यूएफओ साइटिंग्स और डिमोनिक पोजेशंस के बीच कोई कनेक्शन है? ये सवाल इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए चुनौती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने प्राचीन सभ्यताओं को प्रभावित किया। मिस्र, मेसोपोटामिया और माया सभ्यताओं के रहस्यमय निर्माण जैसे पिरामिड और खगोलीय कैलेंडर क्या उनके असाधारण ज्ञान का परिणाम थे? पौराणिक कथाओं में गिरे हुए स्वर्गदूतों को अक्सर देवताओं, राक्षसों या अन्य अद्भुत शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। यूनानी मिथक के टाइटन्स, भारतीय असुर और नॉर्स माइथोलॉजी के लोकी, क्या ये सब गिरे हुए स्वर्गदूतों के अलग अलग रूप हो सकते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानियों को अलौकिक घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। क्या ये केवल प्रतीकात्मक कथाएं हैं या इनकी जड़ें वास्तविक घटनाओं में हैं? ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। इतिहास, पौराणिक कथाएं और अलौकिक घटनाएं हमें ये बताती हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं। वे मानवता के इतिहास में गहराई से जुड़े हुए हैं और शायद हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप इतिहास, पौराणिक कथाओं और अलौकिक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो ये किताब आपके लिए एक खजाने की तरह है। फॉलन एंजल्स की कहानियों के माध्यम से आप इतिहास, मिथकों और विज्ञान के उस गहरे कनेक्शन को समझ सकते हैं जो आज भी हमें चौंका देता है।